Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. So today we are studying chapter 5 of class 10 science, that is periodic classification of elements. In this chapter the first question comes, that is why we have a need to classify the elements. So the answer is that elements are classified for easy and systematic study of properties of elements, and in this chapter the first topic comes, that is Dobner traits. In the Dobner traits, here the first question comes, that what's the meaning of traits. So Dobner arranged a group of three elements with similar properties in order of increasing atomic masses and called it a trait. जो सर डॉबनियर थे, उन्होंने थ्री एलिमेंट्स को जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दिया, जिसको उन्होंने एक ट्रेट का नाम दे दिया. एंड जो क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है डॉबनियर ट्राइड की, वो एटॉमिक मास पे बेस्ड है. और डॉबनियर ट्राइड कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉबनियर ट्राइड्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, group of three elements having similar properties, the atomic mass of the middle element of trait being nearly equal to the average of the atomic mass of other two elements. इसमें अगर हम थ्री लाइक एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रेट में, अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो जो मिडल एलिमेंट है उसके इक्वल होएगा. लाइक हियर द एग्जांपल इज lithium, sodium and potassium. Now if we calculate lithium and potassium atomic mass 7 plus 39, arithmetic means upon 2. 7 plus 39 upon 2, when we solve it, then the answer comes, that is 23. That is the solution of, that is the atomic mass of sodium. In this the limitation remain, that is it fails to arrange all known elements in the form of trait. जो डॉबनियर सर थे उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रेट बताए थे, वो सभी एलिमेंट्स जो थे उनका ट्रेट बता नहीं पाए थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी इवन उसका भी. The next topic that comes is Newland law of octaves. According to this, when elements are placed in increasing atomic masses, the physical and chemical properties of every eighth element are a repetition of properties of first element. जो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसमें ये बताया गया था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी फर्स्ट वन से. इन द टेबल यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, carbon, nitrogen, oxygen. The eighth element here is fluorine. Fluorine properties are similar to the hydrogen. And in this, limitations are law of octaves was applicable up to calcium only for a lighter elements. law of octaves था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था, उससे आगे ये एप्लीकेबल ही नहीं था. जो न्यूलैंड था उन्होंने एडजस्ट कर दिए थे सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफर थी. एंड इसकी वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेशंस ये भी रही थी कि उस टाइम ओनली 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे, और जो सर न्यूलैंड थे उन्होंने ये कह दिया था कि फर्दर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स हो ही नहीं सकती. सो दिस इज़ अबाउट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. Now our next topic is, that is Manley's periodic table, जो कि 1869 में बना था. जो मैनली periodic टेबल था उसके अकॉर्डिंग मैनली ने जो लॉ दिया था, उन्होंने कहा था कि जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का. ये उन्होंने एक लॉ दिया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में करैक्टरिस्टिक्स दी थी कि ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड होगा. एंड 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम. नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड.
ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं टेबल की. एंड द नेक्स्ट इज ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे. एंड जो हॉरिजेंटल लो थी उनको पीरियड्स कहा जाता था. 7 पीरियड्स थे मैनली पीरियोडिक टेबल में. जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स कहा जाता था, जो कि 8 थे. जो 7 था वो डिवाइडेड था ए एंड बी सब ग्रुप में. एंड ए ग्रुप को हम कहते थे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और बी सब ग्रुप था उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे. जो एट्थ ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट्स थे एंड 3 रोज थी. एंड द एट्थ characteristics is the element belonging to the same group exhibit similar properties. जो एलिमेंट थे सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी. नाउ मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल. द फर्स्ट एडवांटेज इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट टाइम जो भी हमें नोन थे एलिमेंट्स उनको हमने एज अ ग्रुप में क्लासीफाई किया था जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. नाउ द सेकेंड एडवांटेज इज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. इट गेव एनकरेजमेंट टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट. जो मैनली पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ गैप्स रह गए थे जिससे कि साइंटिस्ट को एक एनकरेजमेंट मिली कि वो वहाँ पे कुछ नए एलिमेंट्स ला सके. देयर वर the elements for whom position and properties were well defined by Mendeleev even before their discoveries, and he left the blank spaces for them in his table. Example: blank space at atomic weight 72 in silicon group was called akka silicon, means properties like silicon, and elements discovered later were named as germanium. जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे उनके हमने आगे अक्का लगा दिया था, लाइक अक्का एल्युमिनियम, अक्का बोरोन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. अक्का एल्युमिनियम को बाद में गैलियम का नाम दे दिया गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ गैलियम से सिमिलर थी. उसी तरह से बाकी भी किया गया. और जो थर्ड एडवांटेज थी वो थी करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट. जो भी करेक्शन हुई थी बाद में कुछ एटॉमिक वेट की जो कि गलत लग रहे थे. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट. द एग्जांपल इज ये फाउंड किया गया था कि जो बेरिलियम है इस 4.5 एंड दिस जो उसका ट्राईवैलेंट है वैलेंसी है वो 3 है. सो द वेट बेरिलियम वाज 13.5, उसका वेट जो हुआ वो 13.5 हुआ. And there is no space in Manly periodic table for this element. So after correction it was found that beryllium is actually bivalent. So the weight of beryllium became 2 into 4.5, that is 9. There was a space between lithium and boron for the element in the Manly periodic table. लाइक अब हमने इसमें पढ़ा कि जो बेरिलियम था उसका पहले वेट डिस्कवर किया गया था 13.5. पहले उसको हमने एक ट्राईवैलेंट लिया था, लेकिन बाद में जब हमने एक्चुअली देखा कि वो तो बाईवैलेंट है और उसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग 9 हुआ. तो जो लिथियम और बोरोन था उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट था जिसमें हमने बेरिलियम को रख लिया. सो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे गए हैं यहाँ पे जिनका एटॉमिक वेट तो था वो करेक्ट किया गया था. तो ये सारी थी एडवांटेजेस ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल. नाउ द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स और वी कैन से लिमिटेशंस क्या रही थी मैनली पीरियोडिक टेबल की. जो फर्स्ट लिमिटेशन रही थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. जो मैनली थे वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि जो अल्काली मेटल्स हैं और हैलोजन हैं उनको हम कहाँ पे रखें, क्योंकि इन बोथ की प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल सिमिलर थी. और जो सेकंड डीमेरिट रही वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. एज वी नो कि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफ़र होती हैं. तो उसके लिए मैनली पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्पेस पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन
टेबल के अंदर कोई भी स्पेस नहीं था आइसोटोप्स के लिए। The third demerit is that no regular trend in atomic mass। जो सर मैनली थे उन्होंने कुछ पेयर्स को साथ में रख दिया था, उन पेयर्स को इंक्रीजिंग वेट में अरेंज ही नहीं किया था, तो ये भी उसकी एक डीमेरिट रही थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, स्टे सेफ।